जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतिर्स्थितोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव गज्जारसी महावीर भगवान की जय, कौंटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कंदर्वतेज भगवान की जय, घोष भौदा संगमयी जनवानी माता की जय, कुंभ कुंदाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, पूज्यपादाचार्य भगवान की जय, बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, सत्यटी पट्टाधीश आचार्य सुमन गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की जय, शिक्षा और ज्ञान श्रमणी आचार्य कल्पी सत्सागर जी महाराज की जय, इनकम नाव करुण महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले के मुर्शिद अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, सृष्टि की दृष्टि डालते हैं तो अनेक प्रकार की विविधताएं दृष्टिगोचर होती है। ये अनेक प्रकार की विविधताओं में क्या कारण है? जब संसार के सुख दुख एक से हैं, परंतु हमारी मानसिकता से हमने उन्हें बांट लिया। दर्द 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 होता है, दर्द 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 होता है, ना वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है। दर्द 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 होता है, ना वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है। खुशियों को हमने मजहों में बांट लिया। खुशियों को हमने मजहबों में बांट लिया। दर्द दर्द होता है। हिंदू गिरेगा चोट लगेगी, खून निकलेगा, दर्द एक सही होगा। मुस्लिम गिरेगा तो वही होगा, सिख गिरे, ईसाई गिरे, जैन गिरे, कोई भी, सबका दर्द एक सा होता है। पर खुशी, किसी की दिवाली है, किसी का क्रिसमस है, किसी का रमजान है, किसी की ईद है, किसी का प्रकाश ग्रंथ वो है, सबकी अलग अलग खुशियां हैं। जन्म के पलने अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है। बंधुओं, इन सब में जो अंतर करने वाला है उसका नाम है कर्म। ये कर्म ही हम में और तुम में अंतर किए हुए हैं। फर्क नहीं हो हम में तुम में तो क्या होंगे? फर्क नहीं हो हम में तुम में तो क्या होंगे? है जवाब किसी के पास? अरे हम नहीं होंगे और तुम नहीं होगे। ये हम में और तुम में का फर्क जो मिट जाता है वही तो परमात्मा हो जाता है। हम में और तुम में का फर्क करने वाला उसका नाम कर्म है। हम लोग रोज कर्म का कंपैरिजन करते हैं, देखो वो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते।
हम तो ऐसा करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। दूसरे का पाप गिनाते, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। अपना पुण्य गिनाएंगे, दूसरे का पाप गिनाएंगे। बंधुओं, अपने पाप गिनना शुरू कर दें। कुछ मजबूरी होती है, करना होता है, लेकिन गिनना तो शुरू करो, सोचना तो शुरू करो। दूसरे का अच्छा हो रहा है, भैया कितना अच्छा कर रहा है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो इतना अच्छा कर रहा है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो दान कर रहा है, पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे। हम भी नहीं कर पा रहे, वो दूसरा भी कर रहा है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? यही अंतराय कर्म है, यही वो कर्म है जो हमें भविष्य में स्वयं को अच्छा नहीं करने देगा। दूसरों के पाप की लिस्ट हमारे पास है। एक बार स्वयं की लिस्ट तो बना ले। ये मत पूछो किस किस ने क्या क्या किया, ये मत पूछो किस किस ने क्या क्या किया, वरना अपनों के ही चेहरे उतर जाएंगे। हमारे एक विद्वान इस संसार से चले गए, पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब। उनसे हमारा काफ़ी व्यवहार रहा, तात्विक चिंतन रहा। मतभेद पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। उनके जरूर मन में मनभेद रहा हो, मतभेद रहा हो, लेकिन हम कभी किसी जीव के प्रति अवधारणा बना के नहीं चलते। हमें मालूम है जीव का ऐसे कर्म का उदय बेचारा यही सोच सकता है, इसके आगे क्या सोच सकता है। तूने तो बहुत अच्छा सोच लिया है। अच्छा, वो एक बात हमेशा कहते थे कि धर्म क्या है? बोले जो आज तक नहीं किया, आज तक नहीं सुना, उसका नाम धर्म है। जो आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं किया, उसका नाम धर्म है। छोटे छोटे कोटेशन है, इनको अपने मस्तिष्क में फिट कर लो, चिप में फिट कर लो, और फिर रिसर्च करो उसके ऊपर कि आज तक हमने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया। आज तक ऐसी कौन सी बात है जो हमने नहीं सुनी। अभी स्वाध्याय से उठने के बाद जब ये चलने लगे, हमने कहा स्वाध्याय क्या है? अपने बारे में सुनने की विधि का नाम स्वाध्याय है। अपने बारे में सुनने की विधि का नाम स्वाध्याय है। शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं, शास्त्र तो माध्यम है। तो पिछले दिनों से अपन 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसकी थोड़ी सी निकटतम फीलिंग कर रहे हैं। 5 पापों से हम सबकी चेतना संस्कारित है, और जैसे जीव 5 पापों से विरक्ति कर पाती है, पाप से भयभीत होती है, पापों को मर्यादित करती है, तो धर्म की तरफ झुकाव हो जाता है, पुण्य की तरफ झुकाव हो जाता है। उमा स्वामी आचार्य भगवान ने 7वें अध्याय में
5 पापों को छोड़ने की पहले प्रेरणा दी, पहले पाप को छोड़ने की प्रेरणा दी। अरे कौन सा पाप छोड़ना है प्रभु, उसका नाम क्या है, वो पाप कैसे होता है, तो उसका लक्षण दिया, 5 पापों का स्वरूप दिया। प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम अशद असविधान मन्यतम अदत्तानाम स्त्रियम मूक्षा परिक्रा मैथुन ब्रह्म मूक्षा परिक्रा, ये लक्षण है। प्रभु इन व्रतों को धारण करने से हमें क्या लाभ है? जो इन व्रतों को धारण करता है वो क्या कहलाता है? तो उन्होंने कहा हो निश्चल्यो वृत्ति। वृत्ति जो होता है सल रहित हो जाता है, जिसके जीवन में व्रत की संपदा आ जाती है वो निश्चल हो जाता है, यानी उसके जीवन में कुछ कमी नहीं रहती है। क्या? अभाव में शल्य होती है, सद्भाव में बंध होता है। वृत्ति अपने आप को संतुष्ट मानता है और मानना चाहिए, वही वृत्ति है। संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने कोटेशन में कहते हैं, सत्संगति करने वाला जरूरी नहीं वो त्यागी वृत्ति बने, परंतु संतोषी अवश्य बनता है। हम ये सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? अपने जीवन में संतोष का आविर्भाव करना, और संतोष की सीमा श्वास बराबर। हाल में इतनी हवा भरी हुई है, कंपटीशन होता है क्या? कोई दूसरा ले लेगा, पहले अपन ले लो, नहीं होता। कितनी लेते हैं अपन कि थोड़ी ज्यादा ले लो भाई, बाद में मिली कि नहीं मिली। क्या होता है? थोड़ी ज्यादा लेके देख लो, मालूम पड़ जाएगी। इसी का नाम संतोष की अनुभूति है। भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है, वही संतोष है, वही आनंद है, वही विशुद्धि है, वही निष्प्रयता है, वही व्रत है। नाम कितने ही रख दो, काम एक ही होना है। सरस्वती के 16 नाम है कि इतने हैं नाम तेरे, काम तेरा एक ही है, आन की अमित की बुद्धि बस जाती। पानी के कितने ही नाम रख दो, पर पानी का काम आग और प्यास को बुझाना है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरो। हमारा संतोष खो गया, हमारी शांति खो गई, हमारा चैन खो गया। घड़ी थी पड़ी किसी के हाथ, घड़ी थी पड़ी किसी के हाथ, और चैन भी जाता रहा उसी घड़ी के साथ। क्या बात है बैजी महाराज? हम अपनी घड़ी को पहचाने।
जो समय की कीमत करते हैं, संसार में सबसे कीमती यदि कोई चीज है तो उसका नाम है समय। गुरु नानक महाराज अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, पंजाबी भाषा में बोल रहे थे, ऐना समय आणदा, ऐना समय आणदा, सारी दुनिया ठग हो जानदा। ऐसा समय आएगा सारी दुनिया ठग हो जाएगी। कोई हमारे जैसा चेला बैठा था, गुरु महाराज से पूछने लगा, गुरु महाराज सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगांदा केला? सारी दुनिया ठग हो जाएगी तो ठगाया कौन जाएगा? गुरु नानक महाराज कहते हैं, ये समय चूक जानदा थी ठगानदा। जो समय चूक जाएंगे, मौका चूक जाएंगे, अवसर चूक जाएंगे, वे ही ठगाए जाएंगे। और ठगने की बात पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। मौका चूक गई, मत चूके चौहान। तो निश्चलोवृत्ति यहां तक अपन पहुंच गए थे। और शल्य के बारे में आपको बताया था, माया मिथ्या निदान शल्य होती है, जो कांटे की तरह चुभती है, वो शल्य होती है। वृत्ति का लक्षण बताने के बाद अब वृत्ति की भेद कर रहे हैं। व्रत के भेद किए थे वहां, अणुव्रत और महाव्रत। अब जिनको जो धारण करता है वो संज्ञा को प्राप्त हो जाता। तो उन्होंने कहा अगार्य नगारश्च। वृत्ति दो प्रकार के होते हैं, अगार्य और अनगार्य। संस्कृत में अगार घर को कहते हैं। जो घर में रहते हैं वो अगारी हैं, और जो घर को छोड़ देते हैं वे अनगारी है। आज वर्तमान में जो साधु हैं उन्हें अनगार कहते हैं। साधुओं के भी बहुत सारे भेद होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, 4 प्रकार के साधु होते हैं। वर्तमान में आपको ऋषि नहीं मिलेंगे। जो रिद्धि संपन्न होते हैं वो ऋषि होते हैं। मुनि जो मौन रहते हैं, दीक्षा और स्वाध्याय आदि से रहित होते, वो मुनि होते हैं। केवल मौन साधना करते हैं, केवल चर्या को गए आकर के अपने। ऋषि, मुनि, यति, यतते यति यति, जो श्रेणी आरोहण करते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, वो यति होते हैं। वो अनगार, जिनकी कोई आगार नहीं होता है, घर नहीं होता, वो अनगार होते हैं। अब कहोगे महाराज आपने तो आश्रम बना लिया और आप तो जम के बैठ गए, कब्जा कर लिया। ये ध्यान रखना, ये हमारे अज्ञान का प्रभाव मस्तक पर डला हुआ है।
श्रावक के 4 प्रकार के दान में आहार दान, औषधि दान, तीसरा उपकरण दान, एक ग्रंथ, ये साधना साधु करते हैं उनको लिखने के लिए, प्रतिलिपि बनाने के लिए, जो आप साधन जुटाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। केवल अकेला ग्रंथ नहीं, ग्रंथ को बांधने का भेस्टन, ग्रंथ लिखने के लिए स्याही, ग्रंथ लिखने के लिए कागज, पेन, डायरी, ये सब, चश्मा पढ़ने के लिए देखने, ये उपकरण है, ज्ञान का उपकरण है, परिग्रह नहीं है। कुछ लोग जो अज्ञानी के बाप है ना, और महाराज तो ये रखते हैं, महाराज के पास वो है। दिया किसने? उपकरण दान। दान आग्रह से होता है। शास्त्र को रखने के लिए अलमारी, शास्त्र को रखने के लिए भवन, ये सब उपकरण दान है। और चौथा है वसति का दान। साधु को रुकने का स्थान श्रावक को बनवाना चाहिए। सारे काम उल्टे हो गए बाबा। अब महाराज आए तो महाराज हमारा संत भवन बनवा दें। हाँ। और महाराज ने संत भवन बनवा दिया, त्यागीवृत्ति आश्रम बन गया। अब महाराज आप विहार करो। दान कहाँ रहा? महाराज यदि थोड़े दिन रुक गए तो महाराज ने कब्जा कर लिया, और तुमने बना, हमने यही एक महान भाव ने कुछ अपने साधना के लिए स्थान बनाया। उनका विचार था कि थोड़ा और कुछ बना दें, त्यागीवृत्ति आश्रम बना दें, वो बना दें। जब अब माहौल देखा तो उन्होंने कहा भाई ये क्या करेंगे बना के। पहली बात तो त्यागीवृत्ति कहीं मिलने वाली नहीं। पहला, जो पहुंचे हुए संत आएंगे वो बड़े लोगों के साथ जय जयकार करेंगे, छोटे को तो धक्का धुक मिलेगा। और छोटे लोग यदि लेके आ गए संतों को कि चलो अपन की विनय करेंगे, भैया वृत्ति करेंगे, दान करेंगे, तो बड़े लोगों को लगता है कि अरे जी क्या हो गया, हमें पूछा ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, और हमें हमारी पूछ नहीं रही। बड़े महाराज वही हैं जिनकी बड़े आदमी सेवा करते हों, पंडित लोग जय जयकार करते हो, बड़े महाराज। और तुम ले भी आए तो बड़े लोग तुम्हारे छोटे महाराजों में निरे दोष बता देंगे, महाराज ऐसा करते हैं महाराज, इसलिए हम नहीं जाते। क्या वो महाराज आए ना, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, इसलिए हम नहीं जाते। और उनके महाराज आ जाएं तो एसी में रुक जाएं, गरम ठंडा सब खा लें, भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बड़े आदमी अपने बड़े महाराज को सब कुछ कर दें, सब माफ। और छोटा आदमी यदि अपने साधु की किसी प्रकार से विनय करता है, भैया वृत्ति कर रहा है, पुण्य कमा रहा है, सब साफ है। बड़े आदमी दो प्रकार के होते हैं, एक धन के बड़े और एक मन के बड़े।
जिनको धन का प्रदर्शन करना है हम उनको बड़ा आदमी मानते हैं, लेकिन वास्तव में बड़ा वो है जिसका मन बड़ा है, दूसरे के कष्ट को समझता है, वो कहलाता है बड़ा आदमी। अरे हम ऐसा कर देते, हमसे पूछते, हमें बताते, हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। बड़ा आदमी को वास्तव में वही होता है, कहीं से भी पता लगा लेता है, दाता वह है जो पात्र को ढूंढता है। जैसे आप अपनी कीमती वस्तु कहीं खो जाए तो चार लोग से पूछते, भैया कहीं ये चीज हमारा वो बच्चा देखा आपने, वो ऐसी औरत है, वो हम देखी हमारी है, वो चीज ऐसी हमारी खो गई, ऐसी है। ऐसे ही दाता पात्र को खोजता है कि कम मुझे पात्र मिले और कम मैं ये दे करके और हल्का हो जाऊं। ये दाता की पहचान है। जो आग्रह पूर्वक हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के दिया जाता है उसे दान कहा जाता है। महाराज हमारे गांव में नहीं आए, महाराज हमारी स्थान पे नहीं आए, महाराज हमारे इधर नहीं आए, नारियल चढ़ाने जाते हैं, महाराज हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। कई प्रसंग आए, ऐसा नहीं है यहीं की बात, भैया हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, हमारा जगह नहीं है, वो धर्मशाला में शादियां हो रही हैं, हमारा जगह नहीं है, वो फलाना बुक है, और कितने दिन आपको रुकना है, फाउंडेशन भरा रहा है मेरे से। हम तो कह रहे थे भैया हमारे देखो हमारे पास टाइम है नहीं, हम तो आएंगे, जगह नहीं है, हमें क्या करना, हम तो बस ऐसा कोई लफड़ा झपड़ा है नहीं, मंदिर में रुक जाएंगे, भगवान की बेदी में सो जाएंगे। किया है हमने, हाँ हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। हाँ महाराज इस पंथ के हैं, इस मंदिर में नहीं आना चाहिए, उस पंथ के उसमें हमने कहा मंदिर तुम्हारे बाप का नहीं, मंदिर हमारे बाप का। हम तुम्हें निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना, बस तो हमें नहीं निकाल सकते। नहीं तुम सोचो अब तो चातुर्मास हो गया, महाराज तो गए हमारे, हट बार हो गया। तालियां बजा लो, कभी सम्मेलन हो रहा है क्या? अगारी नगारे से अगारी अनगारी, ये हमारे बाप दादे हमारे बना के गए कि बेटा तुम्हें अधिकार है मंदिर में रहने का, धर्म स्थान पर रहने का। ये नसिया का मतलब है जहां साधु संत निवास करते हैं उसका नाम नसिया है। शादी विवाह उठावनी ठिठावनी होने के लिए नसिया नहीं होती है, धार्मिक उत्सव के लिए नसिया, सामाजिकता के लिए नसिया नहीं होती है। तो अगार नगारस्य, जिनके कोई घर नहीं है वो अनगारी कहलाते हैं। पुराने समय में नीति के श्लोक दोहे बनते थे, तो साधु के बारे में एक श्लोक दोहा बनाया, हर हांखे सो नहीं, डांडी मारे साव कहावे, कम तोले कम नापे ज्यादा ले, डांडी मारे साव कहावे, हर हांखे सो चोर। बड़ा आदमी चोरी करे तो साहूकार, और गरीब आदमी मेहनत करे तो चोर।
हर हाँ के डांडी मारे साव कहावे, हर हाँ के सो चोर, और चुपर चुपर के बाबा खावे जिनके घर ना दूर। साधु की भी बहुत सारी परिभाषाएं, साधु भी बहुत तरह के होते हैं। हाँ है? चुपड़ चुपड़ के बाबा खावे जिनके घर ना दूर। बाबा 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 लोग, साधु, घर दूर है ही नहीं उनका। अगार्य नगारस्य, दो प्रकार के वृत्ति हो गए, अगारी और अनगारी। और प्रकरण चल रहा है शुभा पुण्य से, शुभ से पुण्य बंद होता है। प्रभु पुण्य की बरगनाएं हमें चाहिए, हम ग्रस्त हैं, हम अपना पुण्य कैसे बढ़ाएं? तो उन्होंने कहा पाप कम करो, पुण्य अपने आप बढ़ेगा। पाप कम करना नहीं चाहते और पुण्य बढ़ाना चाहते हो, तीन काल में संभव नहीं है। श्रावक को पुण्य कमाने के लिए प्रेरित किया गया है, इसलिए ये 7वां अध्याय पुण्य का अध्याय है। पुण्य कैसे कमाया जाता है, पुण्य कमाने की फार्मूले विधि बताई जा रही है। अब अभी तक तो पाप का स्वरूप और पाप की क्रिया को छोड़ने के प्रति प्रेरण किया गया था। अब पुण्य कैसे कमाया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि साधु जो होता है, अब दूसरा कि महाराज आपने कह दिया अगार नगार से, तो आप श्रावक के बारे में बता रहे, साधु के बारे में कब बताओगे? तो साधु के बारे में तो 9वां अध्याय है। और साधु जो है, जो पुण्य और पाप से परे उठता है, वो साधु होता है। साधु को पुण्य की जरूरत नहीं होती है, और जिस साधु को पुण्य की जरूरत है वो साधु नहीं। साधु को न पुण्य की न पैसे की कोई जरूरत नहीं होती। साधु बनने का मतलब इतना बड़ा प्रलोभन होता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जो पिछले दिनों बताया कि पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। साधु आपके लिए पुण्य कमाने की विधि बताता है। आपसे पुण्य नहीं कमाता साधु, आपको पुण्य कमाने की विधि बताता है कि बेटा देखो, पाप से छूट करके तुम्हें घर में भी संसार में भी सुखी रहना है, तो ये पुण्य करोगे तो तुम सुखी रहोगे। पुण्य करोगे, दान और पूजा तुम्हारे लिए 2 ही माध्यम है पुण्य कमाने का। पाप कमाने के लिए तुम्हारे 100 रास्ते, पुण्य कमाने के 2 रास्ते। तो ये जीव को पाप से बचा करके पुण्य में कैसे प्रेरित किया जाए, इसकी चर्चा ये 7वें अध्याय में है। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। चलो महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज मंगलवार है, यहाँ पर एक बाहर के श्रद्धालु हैं, उनकी तरफ से समाचार आया है, कोई उनकी आपत्ति विपत्ति है कोई, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपके सानिध्य में कोई छोटा विधान करवा दो, महामृत्युंजय विधान। तो दोपहर में
12:30 बजे से। 12:30 बजे, जिससे कि क्योंकि